जुल्म जब भी कहीं होगा, ख्वाह वो किसी मज़हब, रंग व नस्ल और फ़िरके से हों, मैं खुदा के फजल से उनके साथ आपको पहली सफ़ों में खड़ा ही मिलूँगा, क्योंकि मेरा तल्लुक़ इंसानियत से है। जब परवरदिगार ने इंसान को बनाया तो उसने उस वक़्त किसी चीज़ को साथ नहीं लिखा कि तू ये होगा या वो होगा। मैं सिर्फ़ इंसानियत को तरजीह देते हुए इंसानियत की खिदमत के लिए अपने रब से वादा करके चला हूँ कि मैं मज़लूम को इंसाफ दिलाने और जालिम को सज़ा दिलाने में अपनी आखिरी सांसों तक लड़ूंगा। और खुदा के फजल से ये बात मैं जो कर रहा हूँ, मैं आप सब दोस्तों और भाइयों से इसके साथ रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मज़लूम ख़ानदान का साथ दें। आज अगर हम सब इस बच्चे को इंसाफ दिलाने में इनका साथ देंगे तो तब ही हमारे कल बच्चे महफूज रह सकते हैं। अगर आज इस बच्चे को इंसाफ ना मिला और जालिम अपनी दरिंदगी के बाद आज़ाद घूमता रहा तो वो फिर भेड़िए की तरह, जैसे भेड़िया शिकार को नोचता है और उसे खून ख्वार अपनी हवस के लिए बर्बाद कर देता है। इसलिए आज हमने ये अहद करना है, ये वादा करना है अपने रब और अपने रसूलों पर ईमान रखते हुए, जिस जिस फ़िरके से आपका तल्लुक़ है, कि हम इस दरिंदे को सज़ा दिलाकर सांस लेंगे। उसके लिए हमें जितना भी लड़ना पड़े हम घबराएंगे नहीं। मैंने जब अपने रब से अहद किया था कि मैं मज़लूमों को इंसाफ दिलाऊंगा, तो एक किसी शायर का शेर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है। ये जो दौर चल रहा है इसमें 2-2 साल की बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं है। 4-4 साल की बच्चियों के साथ रेप किया जाता है और हुकूमत, इंतज़ामिया सब तमाशाई बने हुए हैं। उसकी वजह यह है कि जालिमों को सज़ा नहीं मिलती। वो सज़ा ना मिलने की वजह उसके हम ही गुनाहगार हैं, हम ही उनके सिफारिशी बन जाते हैं, हम ही उनके लिए वकालत शुरू कर देते हैं। इसलिए कि हम ये नहीं सोचते कि जो उसने जुल्म किया है वो मज़लूम के साथ क्या बीती है। हम सिर्फ फिर देखते हैं कि वो ये ना कहे कि ये मेरे साथ नहीं चला, चेयरमैन ने मेरी हमायत नहीं की, नंबरदार ने मेरी हमायत नहीं की। लेकिन चेयरमैन और नंबरदार और काउंसलर और आम आदमी ये बात सुन ले कि जब तक हम मुर्जमों को सज़ा नहीं दिलाएंगे, जालिमों को कैफरे करदार तक नहीं पहुँचाएंगे, हमारी इज्जतें महफूज नहीं हैं। हमारी इज्जतें तब ही महफूज रह सकती हैं जब इन जैसे जालिमों को हम कैफरे करदार तक पहुँचाएँ। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, इस वक्त ज़रूरी समझता हूँ कि जिस शख्स ने भी इस दरिंदे की सिफारिश की या इसकी हेल्प की या इसके बारे में ये कहा कि इसको माफ़ किया जाए, मैं समझूंगा कि उसमें इंसानियत नहीं है। वो जुर्म को साथ देता है और वो भी जुर्म करने वाले के बराबर का हकदार है। हम देख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में बच्चियां अगवा की जाती हैं, उनके साथ ज़बर और ज़्यादती होती है, फिर उनकी लाशों को गंदे नालों में फेंका जाता है। अभी चंद दिन पहले फैसलाबाद में एक 2 साल की बच्ची जो घर से बाहर निकली है और किसी जालिम ने उसको उठा लिया और उस बच्ची के साथ ज़्यादती करके उसे मारकर एक गंदे छप्पड़ में फेंक दिया। और लाहौर काना के इलाका में मक्खनपुर में 2 बच्चियां जिनके बच्चे थे
वो घर से बाजार गई हैं, कुछ दरिंदा लोगों ने उन्हें अगवा किया, उनके साथ जबर और ज्यादती की और उनको बोरों में बंद करके गंदे नाले में फेंक दिया। ये जुल्म की आखिर है। ये जुल्म की आखिर की वजह क्या है? हम ही लोग हैं, हम ही गुनाहगार हैं। अगर मैं घर से इंसाफ दिलाने के लिए नहीं निकलता तो मैं भी मुजरम हूं। अगर मैं जालिम के खिलाफ आवाज नहीं उठाता तो मैं भी मुजरम हूं। वो कौम, वो लोग, वो किसी भी मजहब, रंग और नस्ल से हों, जो अपने हक और इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाते, बाहर नहीं निकलते, मैं बता दूं कि वो लोग जालिमों के साथ सजा के हकदार हैं। अगर इस जमाने में, इस समाज में वो बच गए तो याद रखना कि खुदा उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। खुदा ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया कि वो मुजरिमों का साथ दे या मुजरिम की सपोर्ट करे या मुजरिम की सिफारिश करे। इंसान को खुदा ने इंसान की हमदर्दी के लिए बनाया है, इंसान की भलाई के लिए बनाया है। आज इंसान जलीलो ख्वार हो रहे हैं। हमारी माएं, बहनें, बेटियां, हमारे मासूम बच्चे जालिमों और दरिंदगी का शिकार हो रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम सबके होते हुए भी एक जालिम दरिंदा अगर गांव में दंडनाता फिरेगा तो पूरे गांव के लिए यह बेइज्जती और शर्म की बात है। यह बच्चा एक मसीही शख्स का नहीं है, यह बच्चा इस गांव का नहीं है, यह तहसील समुद्री का नहीं है, यह पूरी कौम का बेटा है। अगर कौमें अपने बच्चों का इंसाफ नहीं ले सकती तो वो ये भूल जाएं कि हमारी कौम का बाहर किसी कौम के सामने फख्र से नाम लिया जाएगा। ये हमारे लिए शर्म और अफसोस की बात है। हमने इसको खत्म करना है ताकि हम सर उठाकर फख्र के साथ कह सके कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम मसीही हैं। लेकिन तब तक हम कैसे कहेंगे जब तक हमारी बच्चियां इन दरिंदों से महफूज नहीं है, हमारे बच्चे महफूज नहीं है। इसलिए मैं बहुत खुश हुआ हूं आज अपने मुस्लिम बुजुर्गों को, भाइयों को देखकर जो इस खानदान के साथ शरीक हुए हैं। ये इंसानियत है, यही मजहब है। अगर इंसानियत नहीं है तो वो किसी भी मजहब से हो, उसका कोई मजहब नहीं है अगर उसमें इंसानियत नहीं है। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों का शुक्रिया अदा ही नहीं करता, बल्कि ये भी बता दूं कि हम इन्हीं मुसलमान भाइयों में रहते हैं। हमें क्यों जलील किया जाता है? हमारे बच्चों के साथ बात फैली क्यों की जाती है? हमारी बच्चियों को क्यों गंदे नाले में फेंका जाता है? इसलिए कि हम कमजोर हैं, हम अकलियत हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल हजूर पाक का फरमान क्या है? इनकी इज्जतों की, इनकी इबादतगाहों की तुमने हिफाजत करनी है। क्या हमारी हिफाजत हो रही है? जरा गौर करें, जिस दीन, ईमान और कुरान को पढ़ने वाले लोग गौर करें कि हमारे बारे में क्या इनको हुक्म दिया गया है कि हमारी इज्जतों की, हमारे इबादतगाहों की हिफाजत की जाए। आज ये हिफाजत है कि हमारे मासूम बच्चे को जबरदस्ती उसके साथ बात फैली की जाती है। इसलिए अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये गांव इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, वो किसी भी फिरके और मजहब से हैं, वो इस मजलूम खानदान का साथ देंगे और खुदा के फजल से इसे इंसाफ जरूर मिलेगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और जब तक इस बच्चे यदून मसीह को इंसाफ ना मिला, मैं आराम और सुकून से नहीं बैठूंगा। मेरी नींद भी हराम है, मेरा सुकून भी हराम है। और इस खानदान को मैं आज इन तमाम लोगों में बताता चलूं कि इस केस पर हमें 10 लाख रुपया भी खर्च आए, वो हम अपने प्लेटफॉर्म से लाएंगे। बाबा इंतजार की लगाएगा, इस घराने का 1 रुपया भी मैं खर्च नहीं होने दूंगा। खुदा आप सबका हामी हो।